पानी जो है वो हमारी विधानसभा में घुस रहा है, उसका हम सभी से निकाल रहे हैं। पिछली बार जब जल भराव हुआ था उस टाइम पर मैंने 2 नाले बनवाए थे, क्योंकि पिछले पहले नाले नहीं थे यहाँ पर, पहले सेक्टर 21 के अंदर पानी भर गया था। और ये जो एमएलए जितनी बात कह के गया सब झूठी कह रहा है। आज तक इसने खेकड़ी कहीं रोड पर लगवाई नहीं है, कभी ये सेक्टर 22 में आया ही नहीं है। एक बार जाते हैं, निगम पार्षद बात जाते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार अगर समाधान नहीं हुआ तो हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे, हमारे सेक्टर से कोई वोट गिराएगा। दिल्ली के किराड़े विधानसभा में बीते काफी समय से जल जमाव और जल भराव की समस्या अब रोहिणी वाले लोगों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब किराड़ी का गंदा पानी रोहिणी सेक्टर 22 में घुसता जा रहा है, जिसके कारण सेक्टर 22 के स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ की अधिकतर पॉकेट और सड़कें जैसे नदी नहरों के तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और पूरे सेक्टर 22 में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 22 बवाना विधानसभा में है और सेक्टर 22 से ही किराड़ी विधानसभा जुड़ी हुई है, जहां किराड़ी का गंदा पानी जमा है, जो ओवरफ्लो होकर अब यही गंदा पानी रोहिणी सेक्टर 22 में लगातार घुस रहा है, जिसके चलते सेक्टर 22 के लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। लोग जैसे घरों में कैद हो चुके हैं और बच्चे और बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 22 टीडीए द्वारा बनाया गया पक्का सेक्टर है, जहां पर लोग मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी देते हैं और हर साल एक मोटी रकम भी हाउस टैक्स के रूप में भी अदा करते हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ के लोग नगर निगम, विधानसभा से लेकर लोकसभा के इलेक्शन तक की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बावजूद इसके जाने क्यों यहाँ जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाते हुए रोहिणी सेक्टर 22 के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार ने कहा, जल्दी ही स्थिति से निपट लेंगे और हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी डीडीए और सांसद को चाहिए कि वो यहाँ तुरंत काम करे। वहीं पूरे सेक्टर 22 के प्रधान ने कहा कि एमएलए द्वारा बताई गई सारी बातें पूरी तरह से गलत है। मैं इतना ही कहूँगा कि किराड़ी विधानसभा में क्योंकि लगातार जल भराव की समस्या रहती है और पिछले साल भी ऐसी हमारे पास समस्या आई थी, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तोड़ 50 साल का रिकॉर्ड टूटा था बारिश का, और इस बार भी लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किराड़ी विधानसभा में बहुत ज्यादा जल भराव हो गया और वो जो पानी है वो बवाना विधानसभा की तरफ मूव कर रहा है। नाले बह रहे हैं, नालियां बह रही है, रोड से पानी जा रहा है, तो लगातार पानी चारों तरफ से बह रहा है, जिसका हम समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और चारों तरफ से मैं घूम कर आया हूँ, चेक करके आया हूँ कि किस किस तरीके से पानी जो है वो हमारी विधानसभा में घुस रहा है, तो उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। पिछली बार जब जल भराव हुआ था उस टाइम पर मैंने 2 नाले बनवाए थे, क्योंकि पिछले पहले नाले नहीं थे यहाँ पर, पहले सेक्टर 21 के अंदर पानी भर गया था और 22 के अंदर भी पानी भर गया था। लेकिन इस बार भी पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर गया है, क्योंकि फिर लगातार पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पानी निकाल देंगे। बाढ़ जैसे हालत बने हुए, देखिए मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि ये अनऑथराइज एरिया था और भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है अनऑथराइज कॉलोनी बसी है, और इस अनऑथराइज कॉलोनी को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डेवलप करने का बेड़ा उठाया और करीब 900 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और जल्दी ही जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, सीवर जो प्रोजेक्ट है वो चालू हो जाएगा। थोड़ा सा करीब 100 मीटर के आसपास एक पाइप है वो डालना है हमको, और जैसे ही एसटीपी वगैरह चालू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी भरेगा, क्योंकि ज्यादातर काम हो चुका है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को बारीकी से देखें। एक ही चीज कहूंगा, मीडिया कुछ भी कह सकती है, मीडिया को मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, और एक ही चीज बताऊंगा कि लगातार पिछले 30 सालों से जितने भी पॉकेट है सेक्टर 22 की, चाहे वो सेक्टर 21 की है, चाहे वो सेक्टर 23 की है, सभी पॉकेटों के अंदर की जितने भी इंटरनल रोड है सारी मैंने रोड बनाई है। और क्योंकि जो हमारे जो रोड है वो बिल्कुल ठीक है, जो डीडीए के रोड है वो सारे टूटे पड़े हैं और उन पर हम बार बार डीडीए को बोल भी रहे हैं। मैं सेक्टर 22 आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ और ये जो एमएलए जितनी बात कह के गया सब झूठी कह रहा है। आज तक इसने खेकड़ी कहीं रोड पर लगवाई नहीं है, कभी ये सेक्टर 22 में आया ही नहीं है। कह रहा मैं बृहस्पतिवार को आता हूँ, सिर्फ झूठ बोलता है, आश्वासन दे रहा है झूठा। और मेन डैमेज लाइन बैठी है वाटर की भी और सीवर की भी, जिससे गोड्डा पार्किंग में पानी भर गया। गली में से निकलना तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूलों को बच्चों को लेकर खुआ पर बैठा के स्कूलों में छोड़ के आए हैं, जहाँ स्कूल में भी एंट्री के ऊपर गोड्डा पानी भरा है स्कूल के अंदर। सिर्फ एक बार पब्लिक इकट्ठी होगी, लोगों ने रोड जाम किया जब अपनी शक्ल दिखाने आया है, काम कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के अलावा कोई बार नहीं। कई बार इसके ऑफिस भी गए हम,
कोई काम नहीं किया। एक स्पेशल 2 लाइटों के लिए गए थे, जहाँ चोरी होती है रात को, चक्कू मारते हैं, रोकते हैं, वहाँ लाइट तक नहीं लगवाए। हम गए न्यू इस बजट की तो चलेगी, अगले बजट में आएगी, वो बजट 1 साल हो गया। तो ये पहले पार्षद बुलाया हमने, पार्षद के थ्रू हमारा तो फोन उठाया नहीं एमएलए ने, फिर पार्षद ने इसको बुलाया, हम 100-150 आदमी इकट्ठे हुए। अफसर ये किसी को साथ लेते नहीं, जो काम करें यहाँ आके एक बार झूठा आश्वासन दे देते हैं, काम कोई। मतलब व्यवहार ये है कि सेक्टर में बहुत कम है, कॉलोनियों में ज्यादा है, तो इस करके ये यहाँ से भागते हैं, यहाँ काम नहीं कराते, सारा बजट वहीं लगा देते हैं। अब ये जेसीबी अपने पैसे से लगवा रखी है, अपने पैसे से जेसीबी लगवा रखी है। 15 दिन पहले भी हमने पूरा भरवाया था, अब भी हम ही भरवा रहे हैं। अफसर आए थे इनके देख कर पब्लिक को भाग गए, यही था, देखकर बात हुई, बस गाड़ी में बैठे भाग गए। हम सभी रेजिडेंट पॉकेट 7 के रेजिडेंट्स हैं, रोहिणी सेक्टर 22, और हमारे यहाँ एक फ्लड का सीन आ रहा है कि हमें नावें प्रोवाइड की जाए। सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें नावें प्रोवाइड कराई जाए, जिससे हम अपने घरों से निकल सकें, बाहर नौकरी कर सकें, ड्यूटी कर सकें, और हमारे बच्चे बाहर जा सकें। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम बाहर जाकर दूध सब्जी कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल अपने बलबूते पे यहाँ लड़ रहे थे, पर हम क्या करें, अब हालात ऐसे हो गए कि ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। लगता है सरकार तो नाराज है ही, पर हमसे लगता है भगवान भी नाराज हो गया है, क्योंकि हमारे निठारी का पानी जो निठारी झील में जाता तो सारा पानी हमारी पॉकेट में आ रहा है, क्योंकि हमारी पॉकेट सबसे नीची है। किराड़ी विधानसभा, हाँ, किराड़ी विधानसभा से सारा पानी आ रहा है, जो जैन नगर से और इधर से अपना राजीव नगर फेज 2 से पानी आता है, और सारा किराड़ी जाता था, वो सारा इधर आ रहा है। किराड़ी की झील भर चुकी है, उससे पूरा पानी पॉकेट 7 में आ रहा है। और हमारे यहाँ बिजली भी नहीं है, और पीने के पानी का तो 3 दिन से परेशानी हो रही है। लोग बाहर से पानी लेके आ रहे हैं, पर बाहर जाने की भी समस्या आ रही है कि बाहर जाए तो जाए कैसे। 3 दिन पूरे हो गए हैं इस पानी को, 3 दिन पानी पूरे हो गए थे। 5 दिन से समस्या आ रही थी, और उससे पानी 2 बार हम निकाल भी चुके हैं कि वाटर पंप लगा रखे हम लोगों ने। एमसीडी का इससे 2 दिन पहले हमने अपना यूज किया था, आज एमसीडी ने एक पंप दिया, पर उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो बंद पड़ा है। उसका जो ऑपरेटर वो ही गायब है। मैं राकेश हूँ, मैं पॉकेट 16 का सेक्रेटरी हूँ, और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि हम लोग काफी समस्या के सर के जाते हैं, विधायक पास जाते हैं, निगम पार्षद पास जाते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार अगर समाधान नहीं हुआ तो हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे। हमारे सेक्टर से कोई वोट गिराएगा ही नहीं है, बिल्कुल वोटर से गिराएंगे नहीं। जब हमें कोई सुविधा मिली नहीं तो वोट गिरा के करना क्या है। इसलिए हमने सोच रखा है कि इस बार अगर काम नहीं हुआ तो हम बहिष्कार कर देंगे, हम इलेक्शन में वोट डालना बंद कर देंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अनीश कुमार, मैं पॉकेट 17 का निवासी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने विधायक जी से बात किया, वो सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है। जैसे इनका जो मेन नेता है केजरीवाल, वो भी सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है, ऊपर से बोलता है कि एलजी के ऊपर डाल दो। वैसे ही इनको रटा रटा बासी का, चाहे एमएलए हो, पार्षद हो, एमसीडी का कोई भी हो, इनका अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ इनको दूसरे बीजेपी के ऊपर ब्लेम गेम करना है। बट जमीन पे कोई काम नहीं करता है, और सिर्फ कोई फंक्शन में आता है, सिर्फ माला पहनता है, उसके बाद चला जाता है। इनके पास कोई भी अपनी शिकायत लेके जाओ, कभी नहीं सुनता है, जमीन पे कोई भी काम नहीं करता। कॉमन मैन को सर एक चीज पता नहीं होता है कि डीडीए का कौन सा प्लॉट है, कौन सा, ये लोग इन नेताओं की बात होती है, हमें नहीं पता कि कौन सा एमसीडी का है, कौन सा डीडीए का है। बट एंड ऑफ द डे हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हो कितने से पानियां भरी है, सारे सेक्टरों में पानी। बच्चे सुबह सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं, और हर दिन मतलब हम लोग कितना भी कंप्लेन कर रहे थे, कोई सुनता नहीं है। और बस सिर्फ आज आपने खुद ही विधायक जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने सिर्फ ब्लेम किया, बाकी सोल्यूशन कुछ भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, रोहिणी सेक्टर 22 की सड़कें, गलियां, पार्कों की हालात और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरफ से चरमराई हुई है। पीने के पानी और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था के भी भगवान भरोसे है। इन सभी जन समस्याओं को लेकर सभी पॉकेट की आरडब्ल्यूए लगातार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायत कर यहाँ सुविधाओं को दुरुस्त करने की गुहार लगा रही है। बावजूद इसके ना ही किसी जनप्रतिनिधि, अधिकारी या विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ स्थानीय विधायक, सांसद, मेयर या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या उच्चाधिकारी कभी झांकने तक नहीं आते। अब इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों से जनप्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश और गुस्सा है। और अगर यहाँ की जन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सरकार और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोर्ट का रुख किया जाएगा।
वहीं यहाँ पर लोग घरों में कैद हो चुके हैं, सब्जी दूध जैसी जरूरी सामान लेने तक नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही स्कूली बच्चे और लोग भी इस बाढ़ की वजह से अपने स्कूल और दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। सर, मेरा नाम राहुल जैन है और पॉकेट 7 रोहिणी सेक्टर 22 का मैं निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है और ये हालत यहाँ पे 5 दिन से है। बारिश आ रही है, सब जगह आती है, लेकिन आखिरी 5 दिन से हम लोग इतना परेशान है। निठारी जो कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे ओवरलोड पानी की समस्या यहाँ पे आ चुकी है। जगह जगह हमारे पॉकेट में, आप समझो कि हमारे पॉकेट में रोहिणी सेक्टर 22 में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज की डेट में कोई सब्जी वाला अंदर पॉकेट में नहीं आ सकता, हम बाहर नहीं लेने जा सकते। इतना बुरा हाल है। हमारे पॉकेट के RWA के मेंबर, प्रधान, सब लोग हम मिलके खुद ही पानी निकाल रहे हैं। आखिरी 3 दिन से अपनी मोटरें ला रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट खुद ही कर रहे हैं। लिख के कंप्लेन कर चुके हैं, ट्विटर पे कर चुके हैं, ठीक है, हर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। कुछ समय पहले इलेक्शन थे, छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेता घरों पे आके बैल बजा के सारे काम कर रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें इस समस्या का हल चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आप समझो कि बाढ़ की हालत है आज की डेट में, और तरह तरह की बीमारियां, सांप, बिच्छू इतने हमारे पॉकेट में इस पानी के अंदर आज की डेट में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। तो हम जो है आने वाले वोट में सभी का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रेजेंट में निगम पार्षद, विधायक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि हमें इस समस्या का हल करके दे जल्दी से जल्दी। मेरा नाम अतुल डवास है और मैं पॉकेट 7 सेक्टर 22 का निवासी हूँ। इस समस्या से हम लोग 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। अब ये 3 दिन से बिल्कुल नाक में दम कर दिया इस समस्या ने। पानी इतना हो गया कि निकलना दुर्भर हो रहा है यहाँ पे, और हमने कई जगह गुहार लगा ली, कंप्लेंट कर ली, कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। अब आप बताओ हम जाएं तो कहाँ जाए। अब हमने ये डिसाइड करा है कि हम किसी भी प्रकार के चुनाव में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे, और कोई साथी यहाँ वोट मांगने आता है तो हम उसको यहाँ से भेज देंगे। ये निठारी की तरफ से आया है। वहाँ पे जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो किराड़ी से वहाँ का पानी ये बैक इधर मार रहा है। ये बारिश का पानी नहीं है, सारा पानी वहां से आ रहा है। पूरे आप कहीं भी देख लो 22 सेक्टर में किसी भी पॉकेट में चले जाओ, ज्यादातर पानी हर जगह भरा हुआ है। पूरे रोड जाम हो चुके हैं। जो है बच्चों को स्कूल से आने जाने की समस्या हो रही है, हम अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे सांप की भी समस्या है। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, पॉकेट का प्रेसिडेंट। हमारे ये पानी की समस्या वैसे तो 5 दिन से है, और 3 दिन से घोर समस्या हुई है। हमने अपने पंप से भी खूब निकालने की कोशिश की। अब आज जो MCD का पंप आया था और जिससे पानी निकाला था, और वो अभी बंद करे कहीं गया हुआ है। हमारे जो किराड़ी से पानी छोड़ रहे हैं, वो हमारी 22 में आ रहा है, और हमारा कोई भी समाधान, किसी चीज का कोई समाधान कोई नहीं कर रहा। हमें आने जाने के, हमारे बच्चों को, हमारे सबके बूढ़े बुजुर्ग सबको मतलब ऐसा है जी, क्या कोई सुनाई नहीं हो रही। हम किसी के पास जाते हैं, ना तो कोई जवाब दे रहा, ना कोई बात कर रहा, ना हमारी पॉकेट में आज तक कोई MLA, कोई आदमी, प्रशासन का कोई आदमी हमारी पॉकेट में अब तक नहीं आया है। ये पक्की कॉलोनी है। पक्की कॉलोनी है। हम इतना हाउस टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ देते हुए यही हाल है हमारा कि हमारे पॉकेट में निकलने की जगह नहीं है। चारों गेट फुल हो रहे हैं। पार्क के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है हमारे। मेरा नाम सुरेश डवास है। मैं पॉकेट 7 सेक्टर 22 रोहिणी का निवासी हूँ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अब की बार हमारी पूरी पॉकेट और RWA और सेक्टर 22 ने तय किया है, इस बार हम पूरा बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। चुनाव में हम बिल्कुल किसी का भी कोई भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई आप यहाँ पर आके कोई हमारी समस्या नहीं सुन रहा है, तो हम उनका सबका बहिष्कार करेंगे। हम 100% हाउस टैक्स पे करते हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रहा है किसी भी तरह की। हम तो आपके माध्यम से ये चाह रहे हैं, जिन जिन की ड्यूटी है, जिन जिन की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों की, प्रशासन की जागे आके हमारी मदद करें। बहरहाल यहाँ अब लोगों की मांग है कि यहाँ की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो और जनप्रतिनिधि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तुरंत सेक्टर 22 का दौरा करे और एक विशेष पैकेज सरकार सेक्टर 22 रोहिणी के लिए जारी करे, क्योंकि अगर जल्द ही इस स्थिति से नहीं निपटा गया तो यहाँ डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियां पनप जाएंगी, जो काफी घातक साबित हो सकती हैं।